जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। जेएलकेएम पार्टी के पांचों प्रमंडल में प्रभारी लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, ये तो आप भी जान रहे होंगे। अब पांचों प्रमंडल में हर प्रमंडल में 5-5 लोगों की नियुक्ति की गई है। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव और अन्य पदों पे जो समन्वय बना के लोगों के बीच सूची को केंद्रीय अध्यक्ष को सुपुर्द करेंगे। यानी कि जल्द ही आपको जेएलकेएम पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों की सूची देखने को मिलेगी पूरे झारखंड प्रदेश में। 24 जिला में हर जिले में आपको नए नए जिला अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। हो सकते हैं कई एक जिला अध्यक्ष रिप्लेस भी किए जाएं, यानी कि जो पुराने हैं उनको फिर से अवसर दे दिया जाए। लेकिन कुछ मन में भावनाएं उठी हैं लोगों के। कुछ फेसबुक कमेंट में पढ़ रहा था, कुछ साथियों के मन में द्वेष है कि जेएलकेएम पार्टी के फिर से जिला पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या इसमें पुराने लोगों को सम्मान दिया जाएगा? क्या पुराने लोग को याद किया जाएगा? देखिए, एक बात आपको हमको सबको समझनी होगी। चलिए विस्तार पूर्वक सुनाए उससे पहले आपसे आग्रह है, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करिएगा जो पहली बार देख रहे हैं, और जो बार बार देख रहे हैं वो भी ज्वाइन करके आप हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बताते हैं। देखिए, मन में भावना सबके अंदर होता है। सबको लगता है कि हम जेएलकेएम पार्टी के बड़े नेता बने, सबको लगता है कि हम जिला अध्यक्ष बने, सबको लगता है कि हमको केंद्रीय कमेटी में जगह दिया जाए, सबको लगता है कि प्रदेश कमेटी में जगह दिया जाए। हम 4 साल पहले से जेएलकेएम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, 4 साल पहले से टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा आदर मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा बड़ा पद मिलना चाहिए। ऐसी भावना सबके अंदर में होती है, हमारे अंदर होती है। इंसानियत का ये नेचर होता है, इंसान का ये नेचर होता है कि सबके अंदर में ऐसी भावनाएं होती हैं कि पद सबको चाहिए होता है। और संभवतः जेएलकेएम एक ऐसी पार्टी है कि नए नए लड़कों को केंद्रीय नेता बना देना, जेएलकेएम पार्टी में नए नए नेताओं लड़कों को जिला अध्यक्ष बना देना, जेएलकेएम पार्टी में नए नए नेताओं को प्रदेश में जगह दे देना, एक जेएलकेएम पार्टी ही है जिसमें ये तमाम चीज़ें संभव है। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हाँ, कुछ इसमें नए चेहरे आ जाते हैं जिसको पद मिल जाता है, कुछ पुराने चेहरे हैं जो छूट जाते हैं जिनको कुछ नहीं सम्मान मिलता है, पद नहीं मिलता है। लेकिन ये कहना कहाँ तक सही है कि पुराने लोग जो हैं क्या इसमें शामिल किए जाएंगे? पुराने जो लोग हैं वो भुला दिए जा रहे हैं। एक बात हम सबको मान के चलना है, झारखंड बहुत छोटा प्रदेश है, बहुत छोटा प्रदेश है। बिहार हमारा बगलगीर है, बंगाल हमारा बगलगीर है, उड़ीसा हमारा बगलगीर है। ये तमाम जो प्रदेश हैं उसके अनुरूप झारखंड एक बहुत ही छोटा प्रदेश है, और झारखंड का जो पहचान है वो पहचान झारखंड को मिला ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं मिला है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, जो झारखंडी हैं, वो कभी इस बात का चिंतन मंथन किए ही नहीं है। वो सदैव इस बात के लिए सोचते हैं कि हम आगे हो जाएं, हम आगे हो जाएं। और जब उन्हीं के बीच का कोई झारखंडी निकल के आगे होता है, जब उन्हीं के बीच का कोई लड़का निकल के आगे बढ़ चढ़ के काम करता है और आगे बढ़ चढ़ के उनको पद दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो उन्हीं के बीच का झारखंडी लोग को ही दर्द होने लगता है। ये झारखंडियों का नेचर है। आप ये नेचर दूसरे प्रदेशों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बिहार का लड़का है और बिहारी है तो बड़ा अभिमान से लोग कहते हैं कि बिहारी हैं भाई, 100 पे भारी हैं भाई। बंगाल में भी वही स्थिति है। मतलब झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनके अंदर में ये नेचुरल सा स्वभाव पाया जाता है कि वो बाहरियों से नहीं, उनको कोई दिक्कत है। बाहरी लीडर को यहाँ राज्यसभा से सांसद बना दिया जाए, बाहरी लीडर को मंत्री बना दिया जाए, बाहरी लीडर को सांसद बना दिया जाए, बाहरी लीडर को प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यसभा, विधानसभा सभी जगहों पे नियुक्त कर दिया जाए। झारखंडियों को दिक्कत नहीं है। झारखंडियों को तब ज्यादा दिक्कत होने लगता है जब कोई झारखंडी को ज्यादा सम्मान मिलता है, जब झारखंडी को ज्यादा आदर मिलता है, जब झारखंडी को ज्यादा पहचान मिलता है, तब सबको दिक्कत होने लगता है कि दूर झारखंडी काहे आगे बढ़ेगा जी।
झारखंडी नेता मंत्री काहे बनेगा जी, झारखंडी विधायक काहे बनेगा जी, झारखंडी सांसद काहे बनेगा जी, झारखंडी जिला परिषद काहे बनेगा जी, झारखंडी मुखिया काहे बनेगा जी। ये तब ज्यादा ही चिंता मंथन करने लगते हैं झारखंडी लोग जब कोई झारखंडी बेटा बढ़ चढ़ के आगे काम करता है और बढ़ चढ़ के उनको सम्मान देना चाहिए, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा के उनको सांसद विधायक बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता झारखंड में ये है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप झारखंडी हैं, आपका नाम पहचान रुतबा सब कुछ आगे बढ़ रहा है, आपको लोग चाहने लगे हैं, आपके लिए चर्चा करने लगे हैं, तो यहाँ ये होता है कि झारखंडी लोग ही अपने ही झारखंडी भाई का कहानी साफ करने में लग जाते हैं। अपने ही झारखंडी भाई के प्रति लिखने लगते हैं, ठीक हुआ सर्वर ठीक किया। अपने ही झारखंडी भाई लिखने लगते हैं कि नहीं ठीक हुआ, इसको ऐसा होना चाहिए, गुलामी करने, दलाली करने, अर्दली करने गया था। अब संजय महतो वाला प्रकरण याद कर लीजिए। आरोप क्या लगा संजय महतो पर? संजय महतो पर यह आरोप लगा कि अडानी का सेटिंग करने गया था गोंदलपुरा। अब जरा सोच के देखिए, संजय महतो अडानी का सेटिंग करने गया था गोंदलपुरा। बाहरी लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए थे, बाहरियों को दिक्कत भी नहीं है, जो बाहरी लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सबसे ज्यादा किसको हुआ? झारखंडी को। परेशानी सबसे ज्यादा किसको हुआ? झारखंडी को। संजय महतो का सबसे ज्यादा टांग किसने खींचा? झारखंडियों ने। संजय महतो को सबसे ज्यादा बदनाम करने का प्रयास किसने किया? झारखंडियों ने। बाहरियों को मतलब नहीं है, बाहरी सेटिंग गेटिंग करके वो मस्त रहते हैं, बाहरियों को कोई मतलब नहीं है। परेशानी झारखंडियों को है। संजय महतो का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि यह नजदीक का मामला है। अब मेरा ही मामला देख लीजिए। जब हमारे घर पे पुलिस आई थी 5 गाड़ी, तो हमारे ही लोग खुश हो रहे थे। जब हमारे घर पुलिस आई थी तो हमारे ही लोग खुश हो रहे थे, ठीक हुआ, बहुत तेज बनता है, नेता बनता है, बहुत हीरो बनता है, ठीक हुआ, उठा कर ले गया। इसे दूसरे को दिक्कत नहीं है, दिक्कत दूसरे को नहीं है, अपने लोगों को दिक्कत है। और ये दिक्कत इसलिए है कि इनको आदत हो गया है बाहरियों का गुलाम बनने का, इनको आदत हो गया है बाहरियों के लिए जय जयकार करने का, इनको आदत हो गया है कि झारखंडी लोग आगे नहीं बढ़े, बाहरी लोग आगे बढ़े। इनको आदत हो गया है कि झारखंडी को हम आगे बढ़ते देख नहीं सकते, अगर कोई बढ़ जाएगा तो उसका पैर खींचने लगेंगे। अभी वर्तमान में डुमरी विधायक का ही प्रकरण देख लीजिए। माननीय जयराम महतो जी के लिए जितना पोस्ट दिन भर में नेगेटिव लिखा जाता है, शायद मुख्यमंत्री जी के लिए भी नहीं लिखा जाता होगा, प्रधानमंत्री जी के लिए भी नहीं लिखा जाता होगा जितना डुमरी विधायक के लिए लिखा जाता है। काहे लिखा जाता है भाई? एक झारखंडी है, झारखंडी हित की बात करते हैं, झारखंडी भावनाओं की बात करते हैं, तो नेगेटिव बात किसके लिए लिखा जाएगा? झारखंडी बेटे के लिए लिखा जाएगा। गलत फहमियां किसके लिए फैलाई जाएगी? झारखंडी बेटे के लिए फैलाई जाएगी। किसी को यह बर्दाश्त नहीं है कि सूरज सिंह नेता कैसे बन सकता है, ये तो वीडियो बनाता है, ये तो यूट्यूबर है, ये नेता कैसे बन सकता है? सूरज सिंह नेता नहीं बन सकता है। सूरज सिंह तो एक यूट्यूबर है, एक पत्रकारिता का, अपने लोग पत्रकार भी हमको समझते हैं, लेकिन हम अपने आप को कोई पत्रकार नहीं कहते हैं। सूरज सिंह तो पत्रकार है, यूट्यूबर है, ये कैसे नेता बन जाएगा जी? मतलब एक चोर नेता बन सकता है, एक दलाल नेता बन सकता है, एक बलात्कारी नेता बन सकता है, एक अपराधी नेता बन सकता है, लेकिन एक तेज तरार बोलने वाला यूट्यूबर, एक तेज तरार बोलने वाला पत्रकार, एक तेज तरार लिखने वाला इंसान नेता नहीं बन सकता है। लोग लिखते हैं कमेंट में, ये तो यूट्यूबर है, ये तो पत्रकार है, ये नेता कैसे बन गया, ये कहिए नेता बन गया। तो दिक्कत उसको इस बात से नहीं है कि हम नेता बन रहे हैं, दिक्कत उसको इस बात से है कि कोई झारखंडी नेता कैसे बन सकता है। दिक्कत उसको इस बात से है कि यहाँ का रहने वाला, खास करके आदिवासी मूलवासी, आगे बढ़ के नेता कैसे बन सकता है। और ये प्रकरण चलते रहेगा। मैंने जेएलकेम का चर्चा इसलिए शुरू में किया क्योंकि जेएलकेम में अभी पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है, और प्राकृतिक हो, दुनिया हो, दस्तूर हो, नियम हो, कानून हो, सब में नयापन होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि भाजपा को, जिसने संगठन को तैयार किया, भाजपा का नेतृत्व भी आज उसी के हाथ में है। लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, नई सोच आती है पार्टी में, नए विचारधारा जुड़ते हैं पार्टी के साथ में, नए विचारधारा वाले लोग जुड़ते हैं पार्टी के साथ में, नए नए लोग जुड़ते हैं पार्टी के साथ में, और तभी प्रकृति का भी नियम है बदलाव। बदलाव जरूरी है।
अब जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ के अपना अलग रास्ता बना लिया, उनकी भी अपनी सोच है, उनकी भी अपनी विचारधारा है, उनकी भी अपनी सोच होनी चाहिए और विचारधारा होनी चाहिए। वो भी किसी न किसी दल में गए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो झारखंडी है, हम ये भूल जाते हैं कि वो भी झारखंडी बेटा है, हम ये भूल जाते हैं कि वो भी झारखंडी का ही किसी गरीब गुरबा का बेटा है। हमारे दल में कौन लोग थे जो छोड़ के गए हमें? हमारे दल में कौन लोग थे जो हम लोग को छोड़ के गए? हमारे दल में वो लोग छोड़ के गए जो गरीब घर का ही बेटा था और हम लोग को छोड़ के चल गया। आज किसी भी पार्टी में है, हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी झारखंडी है? हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आजसू वाले जितने कार्यकर्ता, लीडर, नेता हैं, उसमें भी बहुत सारे लगभग लोग झारखंडी हैं। जेएमएम में भी लोग झारखंडी हैं। विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जब दिखे कि बाहरियों पे झारखंडी एकजुट होने के बाद भारी हो जाएंगे तो झारखंडी होने का परिचय देना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि हम उसको खींचेंगे। तो अभी झारखंड में चल रहा है सिलसिला, आप जेएलकेम को देख लीजिए। यहाँ जिस भी चेहरे का ग्रोथ होगा, जिस भी चेहरे की चर्चा होगी, उसके पीछे यहाँ के अपने झारखंडी भाई ही उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं जेएलकेम का बड़का नेता बन जाएगा, इसको विचार से इसको साइड करो, इसका हिसाब लगाओ, नहीं तो जेएलकेम का बड़का चेहरा बन जाएगा। और फिर उस पर लगता है आरोप, फिर उस पर रची जाती है साजिशें, फिर उस पर कहानियां मढ़ी जाती हैं, फिर उस पर आरोप लगाए जाते हैं, फिर उसमें प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और फिर उस पर कहानी बनाई जाती है, और फिर उसको बदनाम किया जाता है, और फिर उसको चिट्ठी निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। संजय महतो गुनहगार नहीं है, लेकिन बाहर है पार्टी से। निशा भगत की चर्चा सिर्फ इसलिए पार्टी ने उनको बाहर किया कि भाषा की मर्यादा उनके पास नहीं थी। संजय मेहता पार्टी से इसलिए चल गए क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं मैच कर रहे थे। रिजवान अंसारी पार्टी को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी भावनाओं के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब तक झारखंडी आपस में भिड़ते रहेंगे, जब तक झारखंडी आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक झारखंडी एक दूसरे के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, तब तक इस झारखंड का भला नहीं हो सकता है, इस झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। झारखंड का पहचान भारत में ये है, विदेशों में ये है कि यहाँ के लोग को वनवासी के नज़र से लोग देखते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि झारखंड में वनवासी लोग रहते हैं। अब जो वनवासी हैं उनको बाहर के लोग किस नज़र से देखते होंगे, किस सम्मान के साथ देखते होंगे, ये झारखंडियों को पहचानना चाहिए। झारखंडियों को इस बात को याद करना होगा कि झारखंड वो प्रदेश है जिस प्रदेश से पूरे भारत का अर्थव्यवस्था चलता है। झारखंड वो प्रदेश है जिस प्रदेश के पहचान के वजह से, झारखंड के पहचान के वजह से पूरे देश का पहचान है। झारखंड वो प्रदेश है जहाँ के यूरेनियम से भारत को परमाणु शक्ति हासिल हुआ। झारखंड वो प्रदेश है जहाँ का कोयला से आज पूरे देश में बिजली चकाचौंध है। झारखंड वो प्रदेश है जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से सभी का मन मोह लिया जाता है, और उस प्रदेश के लोगों को हमारे गृह मंत्री वनवासी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम और आप सिर्फ एक दूसरे झारखंडी के पैर खींचने के लिए ही लगे हुए हैं। हम और आप जब तक झारखंडी को नीचा नहीं दिखा देते हैं तब तक एक दूसरे का चैन नहीं आता है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों का ही पैर खींच सकते हैं, झारखंडियों की ही आलोचना कर सकते हैं, झारखंडी बेटे का ही अपमान कर सकते हैं। बाहरी के लिए ना बोलने का हिम्मत है, ना लिखने का हिम्मत है, और ना ही कहने का साहस है। अगर कोई कहता है तो उसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको आप मदद नहीं करते हैं, और यही कारण है कि 26 वर्षों में भी झारखंड का ये हसर है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, ठीक लगा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।